आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है 5 मियाँ बीवी। 5 मियाँ बीवी कैसे होते हैं। पहला ऐसा जो है मियाँ बीवी का जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर वो एक अच्छे ख़ानदान में मियाँ बीवी आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक माहौल पैदा होता है जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि मियाँ बीवी जब शादी के बंधन बन जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ जो सामने आती है वो आती है ससुराल दोनों का। ससुराल दोनों का। अब यहाँ पे शुरुआत जो होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप कहते हैं कि शादी के रात ही ऐसा कर लो कि मियाँ तेरे कब्ज़े में आ जाए, और लड़के वाले कहते हैं कि ऐसा कर लो तो मियाँ बीवी तेरे कब्ज़े में आ जाए। ये दोनों चीज़ें हैं जो है एक दूसरे को समझाई जाती हैं, जिसमें जो कोई जिस तरह से उसको लेता है वो अगर अपने अकल के दौर से आगे जाता है तो दूसरों की बातों में आता है तो उनका घर जो है एक मिज़रेबल लाइफ टाइप की चीज़ बन जाती है। लेकिन एक चीज़ होती है अल्लाह की तरफ से, वो होते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता। वो रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता होता है जिसकी वजह से वो लोग ज़िंदगी को आगे चलाते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी बहुत बुरी लगती हैं। ऐसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर किसी ने कहा कि मैं मियाँ को कब्ज़े में करूँ या मियाँ को पता चला कि मैं बीवी को कब्ज़े में कर लूँ, तो इन दोनों सूरतों में एक कलेश हो जाती है। इसकी वजह से घर का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है और वो सही नहीं रहता। उसका जो असरात जो है उसके अपने सेहत के ऊपर भी पड़ते हैं और उसका असरात जो है उसके घर के ऊपर पड़ते हैं, उसके असरात सामने वाले पड़ोस में पड़ते हैं, बराबर वाले घर में पड़ते हैं, उस तरह से अपने रिश्तेदारों में पड़ते हैं। नंबर 2, दूसरी बीवी जो होती है, मियाँ बीवी जो होते हैं, वो लोग प्यार का एक नाटक करके या सच्चा प्यार करके एक दूसरे से शादी करते हैं और उसमें जो है वो लोग ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। उसके माँ बाप ज़िम्मेदार नहीं होते, वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं। उसमें या तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो जाती है या इतनी नाकामी होती है जो जिसका बयान करना बिल्कुल नामुमकिन है। लिहाजा ये जो शादी है वो या तो बिल्कुल 100% कामयाब हो जाती या 100% फेल हो जाती। इसको कहते हैं पसंद की शादी। एक दूसरे मियाँ बग़ैर माँ बाप के मर्ज़ी के या बग़ैर माँ बाप के मशवरे। मशवरा क्या होता है, माँ बाप तो चाहते यही हैं कि बेटी की शादी हो जाए, चाहे वो बेटी चाहती हो या लड़का चाहता हो, दोनों में शादी हो जाए। लेकिन अगर माँ बाप की मर्ज़ी होती है और उनकी पसंद होती है तो वो कोई बात कुछ और हो जाती है। ये हो गए 2 नंबर की शादी। दूसरी शादी, तीसरी शादी ऐसी होती है जिसमें आदमी शादी करता है, शादी करने के बाद वो या लड़का दौलत के पीछे भागता है या लड़की दौलत के पीछे भागती है। जो लड़का दौलत के पीछे भागता है वो लड़की के लिए अज़ाब बन जाता है, और अगर लड़की दौलत के पीछे भागती है तो लड़के के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको खुश रखने के लिए मुझे क्या ऐसा करूं कि ये हमेशा खुश रहे। उसके लिए कहाँ से दौलत लाऊं, वो चोरी करूं, चकारी करूं, क्या करूं,
फिर वो यही बातें सोचता है। इसकी वजह से वो शादी जो है या तो उस चोरी चकारी में चलती रहती है या फिर वो बिगड़ जाती है। ये तीसरी शादी होती है। चौथी शादी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शादी ऐसी होती है कि एक बहुत 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 पढ़ा लिखा आदमी, बहुत 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 पढ़ा लिखा आदमी एक बहुत बहुत समझदार लड़की से शादी करता है। उस सूरत में वो शादी 101% जो है ना कामयाब हो जाती है, वो आगे निकल जाती है। वो इतना आगे निकल जाती है कि उसका सोच का कोई अंदाज़ा नहीं। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े टैलेंटेड हैं और उस साथ साथ उसकी जो बेगम जो है वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसकी वजह से वो शादी जो है अरे वो कामयाब हो जाती है। ये मेरी ना करे बाबा मारणी थी, बाबा तो थी हाणे मां ॻाल्हाइण दे, 2 मिंट ॻाल्हाइण दे। शाबाश शाबाश। तो ये मेरी नवासी है, बात कर रही है बेटी हुई सामने। तो ऐसी शादियाँ 101% कामयाब होती हैं और उसको कहते हैं 100% सक्सेसफुल शादी। और आखिरी शादी मैं आपको बता रहा हूँ, 5वीं शादी जो बता रहा हूँ, वो बड़े बूढ़े मिलके शादी करवाते हैं और उन लोगों की पसंद जो होती है अपनी पसंद होती है, उनके ख़ानदान की पसंद होती है या बगैर ख़ानदान के, लेकिन अपने पसंद की शादी होती है। अपने तजर्बात के बुनियाद पे वो लड़की को पसंद करते हैं और दूसरी तरफ से भी तजर्बे के बुनियाद पे वो लड़के को पसंद करते हैं। इस तरह से वो शादी जो है वो पैसों की शादी नहीं होती, उसमें कोई भी लालच नहीं होती, उसमें न महर होता है, हक महर होता है, न कोई चीज़ होती है। उसमें सिर्फ एक देखभाल की शादी करने की वो सब कुछ होती है। जो बड़े बूढ़े लोग खड़े होकर सोचते हैं कि ये लड़की जो है मेरे लड़के के लिए बेहतरीन है और सामने वाला जो है कहता है कि ये लड़का जो है मेरी बेटी के लिए बेहतरीन है। तो ऐसी शादियां जो है कामयाब तरीन शादी होती है। ये 5वीं शादी है जिसके लिए मैंने आपको बताया। ये शादी उन बूढ़ों की बात बता रहा हूँ जिन लोगों की 80-80 साल, 90-90 साल, 70-70 साल, 60-60 साल की उम्रें हो गई, लेकिन उनकी शादी नहीं टूटी, न ही उसके बच्चे बिखरे, बल्कि उनके बच्चे या तो बहुत बड़े तालीम याफ्ता हो गए या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए या फिर बहुत बड़े अक्लमंद सियाने किस्म के बच्चे पैदा हुए, जिसको हम इंटेलिजेंट औलाद कहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं। हाँ, ये बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। छठी शादी में आपको बताता हूँ, 6ठे नंबर की शादी जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ा लिखा बंदा वो कहता है कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जो कम पढ़ी लिखी हो। वो शादी जो है वो ख़ानदान देख के वो उसके ऊपर जो है जाता है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, लिहाजा वो जो ख़ानदान होता है, दूसरी तरफ से ख़ानदान जो होता है वो देखता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, लिहाजा वो शादी हो जाती है। वो शादी 100 में से 300% कामयाब जाती है, 100 में से 300% कामयाब जाती है वो। और वो उसमें कोई झोल नहीं होता, कोई बात नहीं होती। उसमें दुख होते मैं मानता हूँ, उसमें सुख होते मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें जुदाई नहीं होती। उसकी औलाद जुदा नहीं होती, उसकी बाप जुदा नहीं होता, उसकी माँ जुदा नहीं होती, कोई जुदा नहीं होती। ये मैंने 6ठे नंबर की शादी बताई है। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको देख के ये महसूस होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ऑप्शंस हों शादी करने की, आपके पास ऑप्शंस हों पसंद करने के, आपके पास ऑप्शंस हों समझने के। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये मुझे पहले बोलना चाहिए लेकिन मैं बाद में इसलिए बोलता हूँ
کہ آپ میری پوری ویڈیو جب دیکھ لیں گے تبھی تو فیصلہ کریں گے. آپ بغیر دیکھے فیصلہ کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، آگے بڑھائیے گا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا. میں کہتا ہوں کہ میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر سبسکرائب کیجیے گا، پھر آگے بڑھائے گا، پھر شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. آپ لوگ میرے پہلے بھی کہتا ہوں بیک بون ہو، ابھی بھی میں کہتا ہوں میری بیک بون ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز دوں گا جس میں آپ کی لائف بن جائے گی. میں لائف چینجر ہوں، لائف چینجر جس کا نام ہے. میں آئندہ اپنے تھوڑی سی چینجنگ کر کے میں نیچے لکھوں گا لائف چینجر، بریلی بلوچ لائف چینجر، تو آپ کی لائف چینج کرنے والا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے، ہر وقت خوش رکھے، آباد رکھے آپ کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.